Coming up next is Dr. Gajendra Purohit. Good evening all of you. तेरे को सब आता है, तू बड़ा टेक में है, बेचेगा कैसे बता, क्या प्लान है? आप ये मत सोचिए कि मेरे को पैसा कमाना है, राइट? वो आएगा एक दिन। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप में होनी चाहिए। मैं आपको मेरी जर्नी से कुछ चीजें सीखने की यहाँ पे बताऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि जीवन में जो भी आप करते हो वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको रीपे करता है। फर्स्ट एग्जांपल, जब मैंने अपना एमएससी मैथमेटिक्स किया, उसके बाद मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया, नेट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैमिली को और सपोर्ट के लिए स्टार्ट करना पड़ा। मैंने अपना जॉब जो है स्कूलिंग से स्टार्ट किया, 8th 9th 10th को मैंने पढ़ाना शुरू किया, बहुत नॉमिनल सैलरी पे अपना काम शुरू किया। इस तरह मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी आप शुरुआत करें, छोटी भी शुरुआत है पर आपके अगर डोमेन के अंदर है तो आपको शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए कि मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आप कोशिश करिए उस फील्ड में अगर आपको छोटी सी एंट्री भी कहीं मिल रही है, छोटा सा काम भी कहीं मिल रहा है, तो उसको करने से सोचना नहीं कि मेरे को पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, पैसा बाय प्रोडक्ट आएगा। दूसरा, जब मैंने पीएचडी करी उसके बाद मुझे लगा कि यार मेरे को एमबीए फाइनेंस करना चाहिए। मैंने एमबीए फाइनेंस किया रेगुलर along with my job। एमबीए के उस बाद मुझे ज्यादा यूज नहीं आया एमबीए का, बट मुझे आज जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी तब वो नॉलेज मुझे आज रीपे कर रहा है। तो मेरा जो दूसरा मैसेज आपसे ये कि रुकिए मत। मैं काफी स्टूडेंट से पूछता हूँ, बेटा क्या कर रहे हो? सर मैं बीटेक के बाद जॉब करूंगा या मैं कुछ दूसरा करने का सोच रहा हूँ। मैं तो बोलता तू कुछ भी कर, साथ में कुछ नहीं कुछ डिग्री जरूर कर, चाहे एमबीए करो, चाहे एमटेक करो, चाहे व्हाटएवर यू वांट टू डू समथिंग अलोंग विथ योर वर्क। लाइक डिग्री कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि वो कब आपको रीपे कर जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। आजकल लोग क्या करते हैं, कंपनी स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, पर उसको जो कंपनी में चीजें होती छोटी छोटी लाइक फाइनेंस की है या जो भी आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप फाउंडर है, आप काम करते रहिए, राइट? कभी आपको फेलियर्स मिलेंगे, फेलियर इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आज साइंस के स्टूडेंट हैं, कोई भी इनोवेशन होता है सबसे पहले फेलियर ही होता है ना? आज बल्ब का आविष्कार भी जिसने किया होगा या कोई भी साइंस का कोई भी आविष्कार फेलियर से स्टार्ट होता है। बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि वो सक्सेस हो, राइट? तो आपको अगर बड़ी सक्सेस पानी है तो ऐसे फेलियर्स आपको मिलेंगे, बट मोटिवेट हुई कहां गलती हो रही उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने की जरूरत है, राइट? क्या होता है कि आप स्टार्टअप का प्लान करते हो, आप सोचते हो कि यार कुछ ना कुछ नया बिजनेस मुझे बीटेक के बाद करना है, बट आपके पास एक फनल होना चाहिए। आप कहां से कस्टमर लेके आओगे, राइट? आप जो काम कर रहे हो वो कहीं ना कहीं लोगों को दिखे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक फनल क्रिएट करना पड़ता है, राइट? आज जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप है, चाहे आप अनअकैडमी ले लीजिए, चाहे आप पीडब्ल्यू ले लीजिए, इवन गूगल प्ले स्टोर जो कि फ्री में एप्स प्रोवाइड करता है, आज उन लोगों ने हमसे जान लेना शुरू कर दिया है। पहले गूगल ये सब सर्विसेज फ्री प्रोवाइड करता था। सबसे पहले ये देखिए कि आप उसको कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि मेरे को पैसा कमाना है, राइट? वो आएगा एक दिन। जैसे आज मैं बताना चाह रहा हूं कि आज मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी मैथ्स कर, मुझे 5 से 6 महीने हुए, अराउंड 5 to 6 CR हमने किया। हमारी जो कंपनी के वैल्यूएशन अभी देखें तो हम लोग अराउंड 100 CR पे हैं। तो कहना चाहता हूं कि वो सब इस यूट्यूब की बदौलत है। अगर मैं ये फ्री कंटेंट नहीं देता तो आज मैं यहां नहीं होता। पहले कोशिश करिए कि जो भी प्रॉब्लम पे आप स्टार्टअप कर रहे हैं, आप फ्री में उन लोगों की क्या हेल्प कर सकते हो स्टार्टअप के थ्रू। लोगों में आपका बस क्रिएट होगा, आप अपने फनल को क्रिएट करेंगे। मैक्सिमम स्टार्टअप फेल क्यों होते हैं? मेरे पास भी बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट आते हैं, सर मैंने ये स्टार्टअप किया, मैंने ये स्टार्टअप किया। मैंने अब बेचेगा कैसे ये बता, तू तेरे को सब आता है, तू बड़ा टेक में है, बेचेगा कैसे बता, क्या प्लान है तेरा? तो कोई प्लान नहीं सर, बस मेरे पास प्रोडक्ट है। तो या तो आप इन्वेस्टर ढूंढिए या कोई ऐसा बंदा ढूंढिए जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, जो कि आपका प्रोडक्ट वहां तक पहुंचा दे। तो ये कहना चाहता हूं कि स्टार्टअप का प्लान करिए, पर पैरेलल कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करिए जो कि कहीं ना कहीं आपको वहां तक पहुंचाए। और एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर स्टार्टअप तो करते हैं, टाइम मैनेज नहीं होता है सर, ये कॉलेज की पढ़ाई होती है सर, ये स्टार्टअप भी होता है, कैसे हम चीजों को मैनेज करें? तो कहना चाहता हूं कि मेरी जॉब थी, मैंने 2005 में जॉब स्टार्ट किया था। मेरी एंगेजमेंट हो गई थी उस टाइम पे, तो मैंने साथ साथ में मेरी कोचिंग भी लेता था, मैं पढ़ाता भी था और 2 घंटे बात भी करता था, राइट? नॉर्मली होता है ना? तो स्टार्टअप भी एक तरह से आपकी
फ्रेंडली है, होने वाली जो भी आप मानते हो, है ना। तो आपको 2 घंटे जब मैं निकाल सकता हूँ स्टिच के लिए, जिसके लिए मैं फ्यूचर में रिलेशन बनाना चाहता हूँ, तो आपको अपना स्टार्टअप भी ऐसे लेके चलना पड़ेगा। जब भी आप किसी से प्रेम करते हैं ना, 24 घंटे दिमाग में वही चलता रहता है। अपने स्टार्टअप को भी वो प्रेम बनाइए, राइट। जिस दिन आपने दिमाग में 24 आवर वही चीज चलती रहेगी ना, आप अपने आप टाइम निकालोगे, अपने आप सब चीजें होती है ना। नेक्स्ट, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप में होनी चाहिए। जस्ट लाइक हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलेज के बाद आप अगर जॉब करते हैं, भूल जाएंगे, आपको समय नहीं मिलेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इन्फोसिस, क्रेड, अलग अलग कंपनी में काम करते हैं। नाउ दे वांट टू स्टार्ट देयर ऑन, बट उनको बहुत चैलेंज आते हैं कि यार हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, हम छोड़ देंगे तो फिर बाद में कैसे करेंगे, राइट। सिर्फ बीटेक को अपना एंड मत मानिए, यही सिर्फ है, उसके अलावा कुछ नहीं है लाइफ के अंदर, है ना। इसके बाद भी बहुत कुछ है, और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि IIT जाना है, NIT जाना या कहीं अच्छी जगह ना, इट मीन्स यही है कि भैया टीचिंग ही करना है, ऐसा नहीं है। कोई भी आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आइडिया जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, शेयर मार्केट, कॉम्पिटिटिव रिसर्च भी आपको करना चाहिए। अब आप कोई भी एनजीओ स्टार्ट कर रहे हो, आपको ये मतलब कोई भी आप स्टार्टअप कर रहे हो, आपको ये बता दें कि किस कॉम्पिटिटर ने, किस डोमेन में किस लोग ने काम किया है, कितना क्या है क्या नहीं है, राइट। उसके बारे में आपको आइडिया जरूरी है। बिजनेस प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। क्रिएटिंग ए यूनिक वैल्यू, जो भी आप करना चाह रहे हो उसके लिए कहने के आपके पास यूनिक आइडिया होना जरूरी है ना। फंडिंग एंड फाइनेंसिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज ए स्टूडेंट लाइफ में आप कुछ भी शुरू कर रहे हो, वैसे VIT में भी जो आपका सेल है और ऐसे बहुत सारे सेल आपको मिलेंगे जो कि आपको इसमें हेल्प करते हैं। फनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बताया मैंने आपको, अपना फनल क्रिएट करना चाहिए, कहाँ से आप कस्टमर को लेके आएंगे, और वो तभी होगा जब आप कुछ ना कुछ फ्री में देना शुरू करेंगे, राइट। और जब भी आप कुछ ना कुछ देना, जरूरी फ्री में, एक नॉमिनल प्राइस पर भी आप काम करना शुरू कर सकता है। बाकी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि मैं कवर कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ पे लूँ मैं और आपसे बात करूँ। सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? Sir, I have 2 questions. That what were the initial mistakes that you made when you started YouTube, and also like nowadays, like if you were an educator turned entrepreneur, so nowadays we could see once a company which was once huge has now fallen in this edutech curve. So can Right. you like? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि क्या ऐसी मिस्टेक्स है जो कि मैंने करी। तो स्टार्ट में बहुत सारी चीजें होती है, आप मैंने मेरे वीडियोस देखे होंगे जो कि ग्रीन बोर्ड पे, और वही आजकल अराउंड 1 मिलियन से ऊपर है। तो मैं सबसे पहले तो आई कांटेक्ट बहुत कम करता था, क्योंकि जब मैं पढ़ाता था, मैं टीचिंग पेडागोजी मेरी मिस्टेक थी, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऑनलाइन टीचिंग मुझे कैसे करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे से भी बेटर नॉलेज रखने वाले प्रोफेसर्स अवेलेबल है, बट प्रॉब्लम इज कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या, आप जो भी नॉलेज आपके पास है उसको आप एंड यूजर तक कैसे पहुंचा रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, और मैंने उस पर काम करना शुरू किया। और आज बिल्कुल मैं एकदम, आप मेरे वीडियोस अभी देखेंगे तो बिल्कुल आई कांटेक्ट मिलता है आपको, और पूरा मैं ढंग से करता हूँ। तो मैंने जो भी काम किया पिछले 2 से 3 साल में, वो पूरा टीचिंग पेडागोजी को इम्प्रूव करना। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप फ्यूचर में कुछ भी बने, पर कहने के अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना शुरू करेगी। जो भी आप कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं होता कि इंग्लिश या ऐसा कुछ, आप जो भी बोलना चाह रहे हो एंड यूजर तक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पहुंचना चाहिए। बहुत सारे स्पीकर को आप सुनते हैं, आपकी क्लास में टीचर्स भी हैं, या आप कहीं वीडियोस देखेंगे भी, तो कुछ के एकदम बिल्कुल कनेक्ट हो जाता है, समझ में आ जाता है, कुछ का एकदम पता ही नहीं कहना क्या चाह रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये समस्या होती है। तो ये इस पर काम किया मैंने। दूसरा, एडटेक कंपनी की बात करी गई कि सर आजकल एडटेक कंपनी जो है वो बबल है। तो कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो पूर्वज है जिन्होंने गलतियां करी है उसको हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने वही गलतियां जो आजकल सो कॉल्ड यूनिकॉर्न कंपनी कर रही थी उसको हमने यहाँ पे सुधारा है, और हम बहुत नॉमिनल प्राइस पे काम कर रहे हैं। हमको इतना बड़ा प्राइस नहीं ले रहे, बच्चों से हमारे कोर्स की प्राइस नहीं ले रहे कि हम ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए, क्योंकि हम कमाना भी नहीं चाहते। क्योंकि मेरा इंटेंशन ही, अगर आप ये बड़ा वाला यूट्यूब चैनल है जिसपे अराउंड हमारे बहुत सारे वीडियोस, अगर मैं कोर्स बना के सेल करना चाहूँ तो आज मैं काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनी खड़ी कर सकता हूँ। इस VIT के अंदर मुझे लगता है 25,000 बच्चे पढ़ते हैं। अगर मैं 99 के अंदर भी कोर्स बेचना चालू कर दूँ VIT का पर्टिकुलर कोर्स बना के, मुझे लगता है 99 में कोई नहीं बाय कर लेगा। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंडिया में, तो पैसा कमाना इज नॉट अ बिग डील, पर उस वजह से मेरी पहचान है, इसलिए आज भी मैंने उसको फ्री रखा है। आने वाले समय में भी फ्री कंटेंट रहेगा, क्योंकि वो मेरी आइडेंटिटी और मैं वो काम करना छोड़ूंगा नहीं। तो कहना चाहता हूँ कि जो गलतियां उन लोगों ने करी वो हम नहीं कर रहे। और क्या होता है कि जब आप कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है वो टीचिंग से पैसा कमाने पे चला जाता है, तो आपकी जो मेन USP वो खत्म होती जाती है, और उसकी वजह से लोग अपने स्टार्टअप में खत्म होते हैं। मेरा मतलब यही पूछना था कि आपके अनुसार अकॉर्डिंग
कैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। लाइक मैं आपका लेक्चर देख रहा हूँ, रेंडमली मैं दूसरे वीडियो में चला जाऊँगा, वो भी एग्जाम टाइम में। ऐसा स्टार्टअप में भी होता है ना, कॉलेज जाते हैं वो तेरी ये भी अच्छा ये तो होता है, ये हमारे साथ भी होता था। बट एक्चुअली आपको फोकस होना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका क्या। देखो अल्टीमेटली जब हम किसी भी चीज़ को फोकस होना शुरू करते हैं तो अपने आप दूसरी चीज़ों का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता था। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप जीवन में करना क्या चाहते हो। हाँ, खुद पे काम करने की जरूरत है। जब भी डिस्ट्रैक्शन सबको होता है बेटा, मेरे को भी होता है ना। कभी कभी मैं इंस्टाग्राम, क्या है कि हम लोग मीम्स बनाते हैं, कभी कभी इंस्टाग्राम पे मुझे टीम बोलते सर ये अच्छा है देखो इसको, तो मैं उसको देखने के चक्कर में 10 और देखता हूँ, फिर मुझे लगता है यार गलत कर रहा हूँ मैं, राइट। तो एक बजर आपके दिमाग में बजना चाहिए कि मैं अपना समय खराब कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि बेटा देख, जीवन में यही समय है जब तू अपने लिए कुछ कर सकता है। तो तुझे कहीं ना कहीं एक अंदर से सेल्फ मोटिवेशन आना चाहिए कि यार बस होता है सब। अभी भी हम लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी स्पीकर्स थे यार, जो भी हम लोग हैं, हम भी तुम्हारे जैसे ही यार, हम भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। पर हमने एक लिमिट डिसाइड कर रखी, हमें पता है कि इसकी सीमा क्या है। आपको वो लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी। जीवन में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इन सब चीज़ों से बचता है, बट वो अब उस चीज़ों को लिमिट में करता है, राइट। तो आपको अपने लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि आपको बस यार इतना ही हो गया, ऐसा ज़्यादा नहीं, राइट। अगर वो करेंगे तो हो जाएगा। What were the changes you observed while you transited from the earlier attempt you were working in and then you transited to your personal platform and YouTube channel? बहुत कुछ है है ना। आज लोग मुझे जानते हैं, IITs मेरा सपना था कि मैं जाके वहाँ पर अपना मैं लाइक करूँ, बीटेक करूँ, ऐसा कुछ करूँ। आज उस जगह मैं एज ए स्पीकर जा रहा हूँ। आज VIT बैंगलोर जब मैं पढ़ाता था कॉलेज के अंदर, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई भी किया था। आज मैं वहाँ पे एज ए स्पीकर काम कर रहा हूँ। इससे बड़ा ट्रांजिशन क्या हो सकता है। सो लास्ट में एक मैसेज देके खत्म करता हूँ यार ना, जब बच्चा इंजीनियरिंग करने आता है, और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, मेरे घर के एक्सपीरियंसेस है। बीटेक करने के बाद माता पिता बड़ी मेहनत से आपकी फीस जमा करते हैं। आपको उनके सपने कि मेरा बच्चा VIT में जाकर बीटेक कर रहा है, फ्यूचर में बात कंपनी में जाएगा, ये करेगा वो करेगा, यार छोड़ रहा मत इनको, है ना। क्या होता है कि जब तुम बड़े बनते हो ना, कंपनी में जॉब करते हो, फिर तुम्हारी वाइफ भी रहेगी, उसकी अंदर एक्सपेक्टेशन होगी तुमसे, तो पेरेंट्स को मत छोड़ो, है ना। क्या होता है कि पेरेंट्स बहुत उम्मीद रखते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे पेरेंट्स देखे जो बातें करते हैं कि मेरा बेटा बैंगलोर में इतना कमा रहा है, उसमें उतना कमा रहा है, उसमें इतना कमा रहा है, उसमें ये कर रहा है, वो नहीं, पर उनके पास नहीं है, वो अकेले ही है बेचारा। और कभी तकलीफ होती तो पड़ोसी को हेल्प करते, प्लीज आप मुझे हॉस्पिटल दिखा देना। साल में 1 से 2 दिन में तुम्हें टाइम नहीं मिलता है। मतलब बैंगलोर में आप जॉब कर रहे हो, आपको पिकनिक मनाने का टाइम है, अपनी बीवी के साथ घूमने का टाइम है, माँ बाप के साथ त्योहार मनाने का टाइम नहीं है। ये नजर आता है आजकल की जनरेशन के अंदर। इतने सपने सोचे थे तब तुम छोटे थे, तुम्हें उठा उठा के घूमते थे, तुमने क्या क्या हरकतें करी उनके साथ तुम्हें पता नहीं है। जब माँ बाप को छोटी सी बात तुम्हें समझाते, बेटा तू VIT में जा रही, ध्यान रखना, ये करना, मम्मी प्लीज बार बार बकवास मत करा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये सब बोलते हुए तुम मत बोला कर, और बुरा लगता है उनको, है ना। हमेशा माता पिता के जो भी शब्द है, बेटा जिस दिन माँ बाप बनोगे ना, उस दिन पता पड़ेगा कि क्या होता है उनका दर्द, समझ रहे हो। इसलिए ध्यान देना, उनका हमेशा रेस्पेक्ट करके करिए, है ना। कभी भी कोई बात होती है और रेगुलर कॉल फ्री है ना। मम्मी हमेशा कॉल करती होंगी आपको 1 फ्रॉड्स, पापा आजकल थोड़े से ऐसे लिखे हैं ना, मम्मी तो करिए, है ना। रोज एक कॉल आता होगा, किसी को मम्मी हो सकता है ज्यादा बिजी हो तो 2-3 दिन में कहीं देखती होगी, तुम लोग नहीं करते होंगे, है ना। उधर से कॉल जरूर आता होगा, करिए कॉल, है ना। याद करिए, जो इंसान अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, वो जीवन में कुछ भी हासिल करोगे जीरो है। तो एक तो ये भाव रखना है आपके फ्यूचर में। दूसरा, हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करनी है। जब आप जाओगे इस दुनिया से तो आपकी वही काम याद किए जाएंगे कि आपने दूसरों के लिए क्या किया, बाकी तो आना जाना चलता रहता है ना। ये 2 मैसेज है मेरे आपके लिए। सो मुझे लगता है कि आप जीवन में इसको जरूर उतारोगे। थैंक यू सो मच।